बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कराची में कम उम्र बच्ची का जो केस चल रहा है उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है। शाहिद हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, पहले दिन से इस केस को बड़ा इन डेप्थ कवर कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। सबसे पहले मैं तो ये पूछूंगा कि ये मामला जो है वो 16 अप्रैल को शुरू हुआ था और अब दिसंबर जो है वो आ चुका है। तो अब आपको रिसेंटली जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है इस केस में, क्या आपको ये लगता है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट इससे कबल जो वालदैन का जो दावा था कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से वापस आना चाहती है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट ने उस पर जो है वो मोहर साबित कर दी है? और आपको लगता है कि ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है, पहले तो ये थोड़ा-सा बताइएगा कि रिपोर्ट में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, और दूसरा, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या इस केस का एक, आप ये कह सकते हैं कि ये फैसले की बेस बन सकती है ये रिपोर्ट? साकिब भाई बहुत शुक्रिया इस एहतजाज में साथ देने का एक बार फिर शुक्रिया कि आप मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को। देखिए साकिब भाई, जो जुलाई में बच्ची को लाया गया था चेन्नई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उसके बाद माँ-बाप की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इत्तलात तो उस वक़्त भी थी कि बच्ची वापस आना चाहती है। अच्छा, अब चूँकि आपको पता है कि जिस तरह अदालतों में और जिस तरह कानूनी तरीकाकार है, वो फ़ॉलो करना पड़ता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह इस ये केस हो या वैसे दीगर केसेज़ में भी आपको पता है बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो अब बच्ची ने तो उस वक़्त भी रज़ामंदी ज़ाहिर की थी जब यहाँ मुंतकिल हुई थी। अब भी वो बच्ची वही बल्कि उससे ज़्यादा बेताबी है उसको कि फ़ौरी मतलब कि सज़ा में फँस गई है। चूँकि जिस तरह इस बच्ची के साथ किया गया, जिस हालात में इसको ले जाया गया, तो बच्ची को तो ये सोच भी नहीं सकती कि थी कि इस मुश्किल में भी फँसूँगी। जो इत्तलात हैं वो तो हमें हमारे पास डे 1 से यही हैं कि बच्ची तो शुरू से ही वापस जाना चाहती थी, बल्कि मेहदी काज़मी साहब ने जब 6 जून को और 8 जून को जो उनकी मुलाकात हुई थी, उस वक़्त भी जो उन्होंने दावा किया था, अब तो उनकी बात वो सच्ची में लगती है कि उन्होंने ये बात वसूख से कही थी कि बच्ची जाना चाहती है, लेकिन उस वक़्त इस तरह की हालात पैदा हो गए थे कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे-जैसे मौका आता गया, बच्ची ने खुल के इज़हार किया कि उसको वापस जाना है। अब उन सारी चीज़ों के ऊपर मुहर जो सख्त की है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने की है। लाख जो है वो मुश्किलात पैदा करने के बावजूद, लाख हालात नाज़ुक बनाने के बावजूद, लाख जो है मुल्ज़मान की तरफ से रुकावटें पैदा करने के बावजूद, डॉक्टर्स की जो आज़ाद रिपोर्ट आई है, जो एक बिल्कुल समझ लें कि बगैर दबाव के, जो एक हम समझ सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उससे तो वाज़ेह हो गया है कि जो मेहदी काज़मी साहब का 8 जून का जो एक दावा था, वो बिल्कुल आज भी उसके ऊपर मुहर सख्त हो गई कि हाँ, वाक़ई वो उस वक़्त सच कह रहे थे। बच्ची जो है माइनर थी, बच्ची को नहीं पता था, वो यहाँ से किसी भी तरह उसको अगवा करके ले तो गए, लेकिन जो बीच में बयानात बच्ची से दिलवाए जाते रहे, वो उसको खुद भी यकीन नहीं था कि उसके साथ आगे होने क्या जा रहा है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि देखें, बच्ची चूँकि आपको पता है कि छोटी है, मासूम है, और उसको नहीं पता था कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है, तो वो उस हालात में परेशान है। मतलब एक तो अकेलापन, और उसके बाद फिर माँ-बाप से दूर, बहनों से दूर, वो इस वजह से बेशुमार उसको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार है। और जो कंक्लूजन रिपोर्ट है, जिसमें दोनों डॉक्टर्स की हतमी रिपोर्ट है, हतमी दस्तखत हैं, जिसमें डॉक्टर आयशा सरवर साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, जिनका अलग-अलग हॉस्पिटल से ताल्लुक है, उन्होंने अपनी जो कंक्लूजन दी है, यानी कि हतमी राय दी है, वो कहते हैं कि ना सिर्फ़ वो बच्ची माँ-बाप के पास जाने के लिए रज़ामंद है, बल्कि उनके साथ रहने के लिए भी तैयार है, और वो जाना चाहती है, रहना चाहती है। अब ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में आ गई थी, सील्ड रिपोर्ट थी, उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट में भी जमा हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर अदालत को फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। तो चूँकि आपको पता है कि वही वाले कानूनी मामलात हैं, कानूनी मुश्किलात हैं, वो दूर तो करनी है, लेकिन अब अदालत ने फैसला करना है कि अब क्या है, क्योंकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रखा गया है, वो अदालत के ऑर्डर या अदालत की निगरानी में रखा गया है। अब हमारी तो इत्तलात ये भी है कि बच्ची ने बार-बार जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमला है, स्टाफ है, उनसे इल्तिजा की है कि उसको अदालत में ले जाएँ, वो खुद जाके बयान देगी कि उसको माँ-बाप के पास जाना है। लेकिन उनकी तरफ से ना कोई दरख्वास्त आ रही है और ना ही ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्ची ने खुद कहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो अमला है उसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट को खुद भी, या वालिदैन एक बाकायदा कोई एप्लीकेशन दे के, क्या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप कर सकते हैं कि बच्ची को बुलाया जाए और उसका बयान जो है वो लिया जाए? देखें, माँ-बाप के जो पास ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बताऊँ आपको। इस तरह के जो केसेज़ होते हैं ना, उसमें
बच्चियों को अदालत अगर रोज़ाना भेजती भी है, रोज़ाना जो लड़के हैं मुबैना तौर पर जो शौहर होते हैं, उनके साथ भी भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ आपको पहले कई दफ़ा तज़किरा करते रहे कि मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ फेसेस और मुख्तलिफ फैसले आते हैं, वो तो ये एक हमारा अलमिया है जो अदालतों में होता है। लेकिन कई ऐसे केसेज़ हैं जिनको अदालत ने बच्चियों को शेल्टर होम, दारुल-अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भेजा जब बच्चियों को लगा कि उनसे गलती हुई है, उनका असल जो मुहाफ़िज़ हैं वो माँ-बाप हैं, तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन या दारुल अमान की तरफ से बच्ची के नाम से एक दरख़्वास्त अदालत में आती है और अदालत में बाकायदा तौर पर उसको पुट अप किया जाता है और नोटिसेस जारी किए जाते हैं और बच्ची को बुलाया जाता है। यहाँ ऑन रिकॉर्ड अदालतों के अंदर बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या वाक़ई जो आपने दरख़्वास्त दी है वो आप ही ने दी है और क्या आप जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती? तो बच्ची आके बयान देती है कि उसको जो भी मसला होता है, यानी कि माँ-बाप के पास जाना है या कोई और मुश्किल है, तो बच्ची आके अदालत में खुद बयान देती है। लेकिन यहाँ अलमिया दूसरा है, यहाँ पर बच्ची की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को, वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के जो भी निगरान हैं कि उन अदालत में अगर पेश करना है, अदालत में कोई दरख़्वास्त देनी है चूँकि उनकी लीगल टीम भी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी इत्तलात के मुताबिक वो नहीं कर रहे और उनकी तरफ से कोई दरख़्वास्त नहीं आ रही। अब मुलाकात माँ-बाप की 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, वहाँ पर भी हमें जो मुख़्तलिफ़ ज़राए से पता चला है वहाँ तो बच्ची ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया कि अब नहीं आज तो मैं बिल्कुल ही घर साथ जाऊँगी, इसके अलावा तो मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। लेकिन चूँकि अब उन्होंने दिलासा दिया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक लीगल तरीका है, लीगल तरीके से ही बच्ची को साथ ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा था नहीं क्योंकि जो खाने-पीने की चीज़ें और दीगर चीज़ें थी, वो अदालत की इजाज़त के बाद पहुँचा दी और आपको पता है 3 घंटे की मुलाकात और इस मुश्किल हालात में मुलाकात हो, तो वो तो टाइम का पता भी नहीं चलता। लेकिन अब जो तरीक़ाकार है उनके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जिस अदालत में ट्रायल चल रहा है, मेन ट्रायल चल रहा है उस अदालत में दरख़्वास्त दी जाए कि देखें जी बच्ची ने इस तरह रज़ामंदी का इज़हार किया है। बच्ची को बुलाकर स्टेटमेंट लिया जाए या फिर यहाँ से कोई मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाए जो कि जाए और बच्ची से उसकी राय पूछे और उसके बाद फिर अदालत में आके रिपोर्ट पेश करे कि बच्ची क्या चाहती है और या फिर फैमिली कोर्ट से रुजू किया जाए। फैमिली कोर्ट में पहले भी केस ज़ेर समाअत है, उसमें मज़ीद कोई एक दरख़्वास्त लगाकर उसमें ऑप्शन मौजूद है या फिर हाई कोर्ट का ऑप्शन है, इसके अलावा ये कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से हमने देखा बड़ी रुकावट उन्होंने पैदा की बेशुमार मामला है। अभी जबकि यहाँ अभी अब रिसेंटली उनके हाथ जो से मामला निकल रहा है। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस डेवलपमेंट पर जो है वो मुल्ज़मान की साइड से क्या हर्डल्स या क्या चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं? कि ये जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मेरा ये ख़्याल है कि इस केस में कि बच्ची ने रज़ामंदी का इज़हार किया है। तो ये मतलब वालिदैन कह रहे थे, वालिदैन को वो समझते थे कि ये एक पार्टी है केस में, तो उनको पार्टी होने की बुनियाद पर जो है वो हो सकता है कि उसको वो लोग या जो दूसरी साइड ना मान रही हो, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इस किस्म की रिपोर्ट आना, मेरा ये ख़्याल है कि 16 अप्रैल के बाद बहुत बड़ी बात है कि एक रिकॉर्ड पे जो है वो चीज़ आ गई और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी आ गई और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी। इस पर जो है वो मुल्ज़मान की जानिब से क्या हर्डल्स आ रही हैं या क्या उनकी जानिब से चीज़ें आ रही हैं? देखें, एक तो ये है कि अदालतों में पेश ना होना भी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि किसी साइड से आप कोई वकील पेश नहीं होते तो तब भी इल्तवा का मामला शिकार हो जाता है। लेकिन एक हाई कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के हवाले से उनकी जो ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी उन्होंने उस दरख्वास्त के खिलाफ यानी कि एक अपील दायर की थी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में वो थी कि 164 का बयान लड़की का दोबारा लिया जाए। अब मुल्ज़मान को जब पता चला कि बच्ची ने तो अगर आना है, बयान देना है, वो तो माँ-बाप के हक में बयान देगी, तो इन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। दरख़्वास्त ही वापस ले ली कि नहीं अब हमें बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना। एक तो अच्छा, ये चीज़ है। इसके अलावा जो मुल्ज़मान जी। की तरफ से एक मुलाकात की दरख़्वास्त दी गई थी, उसपे जैसे मैंने पहले शायद आपको बताया था कि अब वो 3 जनवरी 2023 की उसमें तारीख़ उनको मिली है, इसके अलावा बीच में उनको तारीख़ नहीं मिली। लेकिन बीच में बेशुमार चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मौके पर इस तरह की सिचुएशन के दरमियान सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले करना था या ज़िम्मेदारी थी, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की थी। वहाँ पर जब बच्ची ने बार-बार उनको इल्तिजा की कि वो उसकी कहीं आवाज़ पहुँचाई जाए, उसके जो है वो उसकी तरफ से दरख़्वास्त दी जाए, तो उनको फ़ौरी तौर पर ये चाहिए था कि वो दरख़्वास्त देते और बच्ची ने जो बयान देना था वो आके दे देती। लेकिन उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा, ये सबसे बड़ी बात है और रुकावट भी है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 2-4 दिन हैं, पिछले शायद कुछ पेशरफ़्त हो चुकी है, मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िलवक़्त रिपोर्ट करने की नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये आपको 8-10 दिन में मज़ीद वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी कि 3 ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन, उनमें कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा और अदालत के हुक्म के बाद ही इंशाअल्लाह बच्ची घर वापस आएगी।
बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ा तफ़सीली बताया और मेरे ख़्याल के मुताबिक तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है और डेफ़िनेटली ट्रायल कोर्ट उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर बच्ची का खुद जो है वो बुलाकर या वहाँ पे किसी को भेजकर जो है बयान ले भी सकती है। और फर्दर आपने जिस तरह बताया कि फैमिली के पास भी इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें उनके सामने होंगी और मुख्तलिफ एंगल से वो भी देख रहे होंगे डेफ़िनेटली। और मेरा ये ख़्याल है कि अब ये केस जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं और नाज़रीन आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।